So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। तो पिछली क्लास में हमने ये बातें करी थी बच्चों कि जो भी भोजन हम लेते हैं वो हम क्यों लेते हैं, हम 3 टाइम खाना क्यों खाते हैं दिन में। इसलिए खाते हैं ताकि हमें जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करने हैं उनके लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले, थोड़ी सी शक्ति मिले और हम उनको सक्सेसफुली जो है कर पाएं। लेकिन उसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भोजन से हमें जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। भोजन हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो हम जो डेली लाइफ में करने वाले काफ़ी सारे काम होते हैं उनको नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर पूरी एक मशीन लगी होती है जो कि क्या काम करती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का। हमारा हार्ट जो है पंप करता है, हमारी किडनीज जो है वो काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए मशीन्स लगी होती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना होता है, लंग्स काम करते हैं, ये सारी चीज़ें काम करती है। इन सबको काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। और फूड से भी डायरेक्ट ऐसा नहीं कि फूड हम खाते हैं डायरेक्ट हमारे शरीर पर लग जाता है, ऐसा नहीं होता। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, भोजन से हमें वो मिलते हैं। आज की क्लास में इसी के ऊपर बात कंटिन्यू करेंगे। प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में देख ली थी कि भोजन के अंदर होती है। इनके एग्जाम्पल, विटामिन में हमने डिफरेंट टाइप के विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, इन सारे के ऊपर चर्चा करी थी। किस किस खाने में कौन कौन सा विटामिन मिलता है ये भी बात करी थी। आज हम उनको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे अपनी अपनी कॉपीज में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर लगा कर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए प्यारे बच्चों, तो पिछली क्लास में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, और हरेंद्र और रतिका ने हमें इन क्वेश्चंस के आंसर बताए थे। चलिए आज की क्लास में करते हैं स्टार्ट। हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में यहाँ, ठीक है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत, ठीक है, जिसमें हमने देखे थे प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम यहाँ से लिख रहे हैं। हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें तो मैंने आपको बताया था ग्राम मतलब चना, मूंग, मूंग की दाल में काफी प्रोटीन होता है, और हैवी प्रोटीन सोर्स, रिच प्रोटीन सोर्स जिसे हम कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा बीन्स जो होते हैं इनमें भी काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। तुअर दाल एंड दालों में अमूमन जो है प्रोटीन जो है पाया जाता है रिच अमाउंट में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ये तो हो गए हमारे प्लांट सोर्सेस, ये तो हो गए हमारे प्लांट सोर्सेस। अगर बात करें एनिमल सोर्सेस की, ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए सारे के सारे प्लांट सोर्सेस। मतलब जो वेजिटेरियन है वो यहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं। इसके बाद बात करो जो नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो खा सकते हैं मीट, फिश, और इसके अलावा पनीर। पनीर भी प्लांट सोर्सेज में आ जाएगा, सॉरी पनीर भी एनिमल सोर्सेज में आएगा। क्यों? क्योंकि गाय के दूध से बनता है। इसके अलावा मिल्क बोल लीजिए या फिर एग्स बोल लीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे भी प्रोटीन के सोर्स हो गए, बट कौन से वाले, ये हो गए हमारे एनिमल सोर्सेज।
नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे बच्चों। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्सेज में आएंगे ग्राम, मूंग, सोयाबीन, बीन्स, तुअर दाल और पीज। इसके अलावा एनिमल सोर्सेज में आएंगे मीट, फिश, पनीर, मिल्क, एग्स। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन्स की अगर बात करें, चलिए पहले सोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं हम, फिर वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी और डी मैंने बताए थे आपको, तो इनके सोर्सेज लिख लीजिए। सोर्सेज ऑफ विटामिन, विटामिन में बात करें तो विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्सेज हमारे पपीता, गाजर और आम में भी जो है मैंगो, विटामिन ए अच्छे अमाउंट में होता है। इसके अलावा मिल्क की बात कर लें, दूध और फिश ऑयल, मछली का तेल। विटामिन बी, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कह रहे थे, विटामिन बी की बात करें तो गेहूं मुख्य रूप से, इसके अलावा चावल और लीवर। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में हमारे पास आ जाते हैं खट्टे जो भी चीजें होंगी, या से याद रखना जो भी खट्टी चीजें होंगी, जैसे ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, है ना, टमाटर हो गया, टमाटर के अलावा मिर्च हो गई, और बात करें तो ये अमरूद, गुआवा, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे विटामिन सी के सोर्सेज हैं। और एट लास्ट बात करेंगे विटामिन डी की, तो विटामिन डी में हमारे पास आएंगे मिल्क के अलावा लीवर हो गया, बटर हो गया, मक्खन, एग हो गए ना, फिश हो गया, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं हमारे पास विटामिन के सोर्सेज है। विटामिन ए, बी, सी, डी नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे विटामिन है ना, चाहे मिनरल्स हैं, ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, या हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं, इसके ऊपर बात हम अब करेंगे। नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर ऐसे बोलो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बात करें तो मैंने आपको क्या बात करी थी, कार्बोहाइड्रेट्स
फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जो कि जिनकी नीड हमारी बॉडी को होती है और हम इसको खाने में से, जो हम खाना खाते हैं उससे हमको यही सारी चीजें मिलती हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन हमें इनकी आवश्यकता क्यों है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट अगर बात करें तो मेनली खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। फैट्स जो है ये भी एनर्जी देते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर को देते हैं, प्रोवाइड मोर एनर्जी। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। प्रोटीन को हम कहते हैं ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में काम आता है। अगर आपको अपनी बॉडी मस्कुलर बनानी है ना, अगर आप अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर जो व्यक्ति अच्छे अमाउंट में प्रोटीन को ले रहा है अपने डेली लाइफ में, अपने भोजन में प्रोटीन रिच फूड है अगर किसी व्यक्ति के, तो उसकी बॉडी आप देखना कि अच्छे तरीके से बिल्ड हुई रहती है। तो बॉडी बिल्डिंग हम इसको कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट हम इसे कहते हैं। ऐसा पोषक तत्व जो कि बॉडी को बिल्ड करने में काम आता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के काम आता है, ठीक है। विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि विटामिन डिफरेंट टाइप्स के हैं। विटामिन एक तो हमें रोगों से लड़ने में हमारी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर को बचाता है, ठीक है, बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए, ठीक है, चाहे आप कह लो आंखों के लिए, चाहे आप कह लो आपके स्किन के लिए, चाहे आप कह लो अपने दांतों के लिए, अपनी हड्डियों के लिए, अलग अलग विटामिन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हमने देखा ABCD विटामिन होते हैं, तो अलग अलग विटामिन हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी पार्ट जो है हेल्दी रहते हैं। तो ये हमारे जो है कीप आवर आई कह लो, आंख कह लो, बोन्स कह लो, या फिर टीथ कह लो, गम कह लो, मसूड़े कह लो, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपके स्किन है, इन सब को ये जो हेल्थी रखने के काम विटामिन आते हैं, ठीक है। कीप आवर आई, बोन, टीथ, गम, स्किन हेल्दी। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे विटामिन के लिए भी, कि विटामिन क्या करता है। एक तो हमारी रोग से लड़ने में क्षमता, हमारी बॉडी को बचाता है डिसीज से, और हमारे आंख, हड्डियां वगैरह इन सारे पार्ट्स को ये हेल्दी रखता है। मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स जो है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के, चाहे कार्बोहाइड्रेट कह लो, फैट कह लो, ठीक है, प्रोटीन्स कह लो आप, है ना, इन सब के जो है ये यहाँ पर इनका महत्व है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे अच्छे अमाउंट में मिलते रहेंगे तो आपकी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी जो है आपकी बनेगी। नोट डाउन करेंगे इसे, नोट डाउन करेंगे बच्चों, चलिए।
चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जाते जाते आपसे एक डिस्कशन और करते हैं, वो ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से अगर देखेंगे आप, आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि मिल्क जो है उसमें विटामिन ए भी होता है, मिल्क जो है उसमें विटामिन डी भी होता है। इसके अलावा अगर बात करूं, मिल्क में विटामिन ए भी है, मिल्क में विटामिन डी भी है, मिल्क जो है उसमें प्रोटीन भी है, मिल्क में प्रोटीन भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिल्क में ये सारी चीजें हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, इसके अलावा प्रोटीन भी है, ठीक है। और अगर बात करें तो मिल्क में जो है मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप एग देखिए, एग भी जो है उसमें आपको विटामिन डी के लिए भी मिलेगा, प्रोटीन रिच सोर्स भी मिलेगा, प्रोटीन के लिए भी हम एग को यूज करते हैं। तो आप देखिए काफी सारा जो भी हमारा फूड होता है उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। उसमें क्या रहते हैं? एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। तो जो भी आप खाना खाते हैं बच्चों, उसमें एक से ज्यादा पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसीलिए आपको जो है हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें उससे आपको जो है कुछ ना कुछ चीज की जो आपूर्ति है आपकी बॉडी में हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल्स की बात करेंगे, ये मिनरल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हेडिंग पुट अप करके रखें, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जिस तरीके से विटामिन होते हैं हमारे पास अलग अलग, उसी तरीके से मिनरल्स भी होते हैं। इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी उनको किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। इन चीज़ों को घर में एक बार जरूर देखना डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन जरूर करना अपने आसपास जो भी लोग आपको मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।